इस लेक्चर में सेकंड फेज ऑफ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के बारे में डिस्कस करेंगे और अमृत का भी सेकंड फेज अभी लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने। देखो स्वच्छ भारत मिशन के बारे में तो आप जानते हो, स्टार्टिंग में रूरल एरियाज के लिए चलाया था, फिर अर्बन एरियाज के लिए भी चला दिया। 2014 में लॉन्च किया था, 2 अक्टूबर 2014 में। और ये जो अमृत मिशन चलाया था ये 2015 में लॉन्च किया था, ताकि हमारी जो सिटी हैं, लगभग 500 अर्बन एरियाज हैं, 500 सिटी शहरी क्षेत्र, उनमें पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर हर एक घर तक पहुंचाया जाए और जो उनके घरों से म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट निकलता है, कचरा निकलता है, उसका डीकम्पोज किया जाए अच्छे से। तो इनका सेकंड फेज अभी लॉन्च किया है। सेकंड फेज में ये टारगेट रखा गया है, जो भी हमारी सिटी हैं, शहर हैं, उन्हें गार्बेज फ्री बनाना है। कूड़ा करकट इधर उधर जो पड़ा रहता है ये नहीं पड़ा होना चाहिए, यानी कि क्लीन सिटी बनाना है। सेफ वाटर पहुंचाना है सबके घरों तक और नॉट अलाउ एनी अनट्रीटेड वाटर डिस्चार्ज, मतलब कोई ऐसा केमिकल से युक्त वाटर है, केमिकल है पानी में, कोई फैक्ट्री से निकल रहा है तो रिवर में वो नहीं जाना चाहिए, रिवर के अंदर नहीं वो बहाया जाएगा। ये इसमें इंश्योर करना सेकंड फेज में। तो अभी तक हमने क्या क्या अचीव किया है, क्या क्या हासिल कर लिया अभी तक। अभी तक देखो हमने 100% ओपन डिफिकेशन फ्री ये स्टेटस हासिल कर लिया है। ओपन डिफिकेशन का मतलब कोई खुले में शौच आदि करने के लिए, लेटरिंग वगैरह करने नहीं जाता है खुले में। ये 100% ओडीएफ हमने हासिल कर लिया है 2019 में ही। और 70% जो अभी वेस्ट इंडियन सिटीज में प्रोसेस किया जा रहा है, 2014 में देखो यही 20% प्रोसेस किया जा रहा था। मतलब जितना भी कूड़ा करकट, जितना भी घरों से शहरों से निकलता है, वो 20% तक उसे ट्रीट कर रहे थे, यानी कि उस 20% का डीकम्पोजिशन अच्छे से हो रहा था, या उससे गैस बनाई जा रही थी, या कुछ और काम के लिए यूज हो रहा था, ऐसे खुले में नहीं पड़ा रहता था। लेकिन अब जो 20% 2014 में ट्रीट किया जाता था, अब उसकी प्रोसेसिंग 70% होती है अभी। लगभग हर दिन इंडिया में 1 लाख टन वेस्ट को प्रोसेस किया जाता है। और जो अभी जो ये अमृत 2 और जो स्वच्छ भारत मिशन सेकंड फेज लॉन्च किया, इसके अंदर सेकंड फेज है जो स्वच्छ भारत मिशन का, इसके अंदर जो 70% है इसको 100% तक लेके जाना है। मतलब जितना कूड़ा करकट घरों से, इंडस्ट्री से जितना निकले, उसको 100% प्रोसेस किया जाए, ऐसे ही इधर उधर ना पड़ा रहे। नेक्स्ट क्या अचीव किया है हमने, अचीव किया है बिहेवियरल चेंज। लोगों का व्यवहार भी चेंज हुआ है। अब देखो बच्चे खुले में क्या है, रैपर वगैरह, जो टॉफी के कागज होते हैं ना, टॉफी जिसमें लिपटी होती है, उसे रैपर बोलते हैं इंग्लिश में, जो रैपर है उसको इधर उधर नहीं फेंकते। नो लॉन्गर थ्रो टॉफी रैपर्स, नो लॉन्गर का मतलब पहले जो फेंकते थे अब नहीं फेंकते। नेक्स्ट क्या है, नेशनल रेस्पेक्ट एंड प्राइड। देखो जब हमारा देश साफ सुथरा रहेगा, सिटीजन का भी पूरे विश्व में एक तरह से रेस्पेक्ट बढ़ेगा, हमारे देश का रेस्पेक्ट बढ़ेगा और सिटीजन का भी डिग्निटी, प्राइड ये बढ़ेगा। इनहेंस्ड फाइनेंस, देखो गवर्नमेंट जितना पैसा पहले खर्च करती थी उससे ज़्यादा फाइनेंस अलोकेट करती है अर्बन एरियाज को स्वस्थ रखने के लिए। देखो ये डायग्राम याद रखना, 2014 में स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था इंडिया को ओडीएफ फ्री 2019 तक बनाने के लिए। 2015 में अमृत मिशन 500 सिटीज़ के लिए, क्या कि अर्बन सिटीज़ में जो बेसिक एमिनिटीज हैं, एमिनिटीज का मतलब सुविधाएं, बेसिक सुविधाएं वो घरों तक पहुंचाई जा सकें, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, और उनका जो घरों से कचरा निकल रहा है उनको डीकम्पोज करना। 2019 में 100% ओडीएफ फ्री स्टेटस हमारे इंडिया ने हासिल कर लिया था। 2021 में अभी सेकंड फेज लॉन्च किया है स्वच्छ भारत अर्बन मिशन का और अमृत मिशन का। तो ये की पॉइंट देख लेते हैं, स्वच्छ भारत अर्बन मिशन के क्या क्या टारगेट हैं सेकंड फेज में। देखो अभी जो 70% जो हम गार्बेज को ट्रीट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, जो घरों से कूड़ा करकट या कुछ भी निकलता है, उसको 100%, यानी कि सिटी को 100% गार्बेज फ्री बनाना है, कि कूड़ा करकट कहीं भी ना रहे, उसको ट्रीट किया जाए, प्रोसेस किया जाए। जो ग्रे ब्लैक वाटर है उसका मैनेजमेंट किया जाएगा, ये अमृत मिशन के अंडर कवर है। नेक्स्ट है जो ओडीएफ प्लस प्लस का टारगेट है। देखो ओडीएफ तो हमने हासिल कर लिया हर एक सिटी के लिए, अब ओडीएफ प्लस लोकल बॉडीज के लिए ओडीएफ प्लस का स्टेटस हासिल करना है। ओडीएफ प्लस का ये है, देखो एक भी आदमी खुले में शौच करने तो जाएगा नहीं, ना ही पेशाब करने, मूत्र विसर्जन करने यानी कि सूसू करने नहीं जाएगा। साथ में जो टॉयलेट वगैरह बनी हुई है अर्बन क्षेत्र में, वो ऐसा ना हो सिर्फ बनी हुई हैं और वो टूट चुकी हैं, वो रिपेयर भी हो और उनमें पानी भी आना चाहिए, यानी कि वो चालू हैं। ये हो गया ओडीएफ प्लस। और ओडीएफ प्लस प्लस क्या है, ओडीएफ प्लस प्लस वो है कि जिनकी पॉपुलेशन सिटी की 1 लाख से कम है उनमें ओडीएफ प्लस प्लस हासिल करना है हमें, ये टारगेट है सेकंड फेज का। ओडीएफ प्लस प्लस का मतलब ये है कि ओडीएफ प्लस तो उनके पास स्टेटस रहेगा ही, मतलब ना तो खुले में कोई शौच जा रहा है, और जो बाथरूम वगैरह, जो टॉयलेट वगैरह बनी हुई है वो रिपेयर्ड है और उनमें पानी आ रहा है, वो चालू हालत में है। और ओडीएफ प्लस प्लस में ये हो जाएगा, वो चालू हालत में है भी, और जो उनमें वेस्ट निकलता है ह्यूमन वेस्ट,
उसको ट्रीट किया जाएगा, उससे गैस वगैरह बनाई जाएगी और उसको अच्छे से डिकम्पोज किया जाएगा। ये है ओडीएफ प्लस प्लस। तो ये टारगेट है ओडीएफ प्लस प्लस का, 1 लाख से कम पॉपुलेशन जहाँ सिटी में है ये हासिल करना है ये स्टेटस। नेक्स्ट है जो सॉलिड वेस्ट है उसका सेग्रीगेशन करना है, मतलब जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको अलग, जो डिकम्पोज हो सकता है उसको अलग, जो ट्रीट किया जा सकता है उसको अलग। और इसमें 3R प्रिंसिपल का यूज होगा, यूटिलाइजेशन होगा, प्रयोग होगा। 3R का मतलब है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। मतलब हमें वेस्ट को रिड्यूस भी करना है, अगर कुछ रीयूज हो सकता है तो रीयूज करना है, जैसे प्लास्टिक की बोतल वगैरह रीयूज की जा सकती हैं, और रिसाइकल करना है। साइंटिफिक प्रोसेसिंग करनी है म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट की। तो ये तरीके अपनाए जाएंगे सेकंड फेज में। अब अमृत का जो सेकंड फेज है उसमें देखो 100% तक वाटर सप्लाई देनी है 4700 अर्बन लोकल बॉडीज में, यानी कि 68 करोड़ टैप कनेक्शन पहुंचाने, घरों तक पानी पहुंचाना है, और 100% कवरेज देनी है सीवरेज की और सेप्टेज की, यानी कि जो नदी नाले जो होते हैं ना, नाले घरों से नाले निकलते हैं, जो पानी निकलता है उसके नाली का कनेक्शन हो घर तक 500 अमृत सिटीज़ में। तो ये सर्कुलर इकोनॉमी को भी, प्रिंसिपल को भी अडॉप्ट करना है। सर्कुलर इकोनॉमी का प्रिंसिपल सिद्धांत ये कहता है कि वही जो 3R है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, यही है सर्कुलर इकोनॉमी का, यानी कि जो हम यूज कर सकते हैं दोबारा से उसे यूज करना है, बोतल वगैरह कुछ भी। नेक्स्ट है जो सरफेस वाटर है, जो हमारा जैसे रिवर बह रही है, नदी है, यानी कि तालाब है या कोई झील है, लेक, या ग्राउंड वाटर बॉडीज है जो हमारी अंदर से हम पानी निकालते हैं ट्यूबवेल वगैरह लगा के, इसको भी कंजर्व करना, संरक्षण करना है, वेस्टेज नहीं करना है इसका। नेक्स्ट है डेटा लेड गवर्नेंस है, जो वाटर मैनेजमेंट में इसको प्रमोट करना है, जो लेटेस्ट ग्लोबल टेक्नोलॉजी है उनका यूज करना है ताकि कंजर्व किया जा सके वाटर वगैरह। और पेयजल सर्वेक्षण करना है कि जो कंपटीशन है सिटीज़ के अमंग, सिटीज़ को साफ रखने का, क्लीन रखने का, इन सिटीज़ के अंदर भी एक दूसरी सिटी के मुकाबला बढ़ाना है, कंपटीशन बढ़ाना है, प्रमोट करना है इसको। तो यही था इसमें